बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में खुश आमदीद। आज 14 नवंबर 2024 रोज़ जुमेरात 12 अव्वल बमताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद की सरबराही में सऊदी इंडियन पार्टनरशिप कौंसिल का क़याम। सऊदी अरब और इंडिया ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में पार्टनरशिप कौंसिल के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है। तमक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कौंसिल के क़याम को सराहते हुए मुश्तरका मामलात में दोनों मुल्कों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत को उजागर किया है। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और इंडिया हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में होने वाली मुलाकात के दौरान शराकत दारी के मुतल्लिक़ मशावरती इजलास किया। इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी इंडियन पार्टनरशिप कौंसिल के दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में ताउन के नए दौर से ताबीर किया है। सऊदी अरब के न्योम के लिए नए कायम मुकाम CEO का ऐलान। सऊदी अरब के $500 बिलियन के अजीम मंसूबे न्योम ने ऐमन अल मुदफ़्फ़र को कायम मुकाम CEO मुकर्रर किया है। ये बात कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी एक बयान में कही। नज़मी अल नसर की रवानगी के बाद अल मुदफ़्फ़र न्योम के इलाकों, शोबों और महकमों में टीमों की सरबराही संभालेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया, जैसा कि न्योम एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है तो ये नई क़यादत यकीनी बनाएगी कि ऑपरेशनल तसलसल को यकीनी बनाया जाए और प्रोजेक्ट के मजमूई विजन और मकासद के मुताबिक हो। 2018 से पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के मुकामी रियल एस्टेट डिवीज़न के सरबराह होने के अलावा अल मुदफ़्फ़र सऊदी अरब में कई मुमताज़ कंपनियों के बोर्ड ऑफ मेंबर भी हैं। न्योम ने कई पायदार पुरकशिश मकामात का ऐलान किया है, जैसा कि लेजा, एपिकॉन, सेराना, ओतामो और नोरलाना वगैरह शामिल हैं। सऊदी अरब ने खित्ते में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपना टूरिस्ट वीज़ा 2019 में शुरू किया था और तब से लेकर अब तक सऊदी अरब में टूरिज़्म के शोबे में एक तरक्की देखी गई है। कातिल की कमसन बच्चियों को देखकर वर्सा ने मुआफ़ कर दिया। मकतूल के वर्सा ने कातिल की कमसन बच्चियों से मुतासिर होकर सज़ाए मौत पर अमल दरामद से पहले कातिल को मुआफ़ कर दिया। वर्सा का कहना था कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुआफ़ किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मकतूल के चचाज़ाद ने बताया कि तमाम अहल खाना ने मुतफ़िका तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए कातिल को मुआफ़ कर दिया है। मकतूल के वर्सा, जिनमें उसके दोनों बेटे, वालदा और बहनें शामिल थी, उन्होंने मकतूल की कमसन बच्चियों की तस्वीर देखी, जिससे मुतासिर होकर उन्होंने फैसला किया कि कातिल को मुआफ़ कर दिया जाए ताकि बच्चियों के सर पर उनके वालिद का साया कायम रहे। मुआफ़ी के वाक़े पर लोगों ने मकतूल के वर्सा के इस फैसले को सराहा और उनके हक़ में दुआ की। लोगों का कहना था कि वर्सा ने अफ़ू दरगुज़र की अजीम मिसाल कायम की है। अलकसीम में लड़की को हरासा करने वाला इंडियन शहरी गिरफ्तार। अलकसीम रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लड़की को हरासा करने पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अलकसीम सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इंडियन शहरी इस्लाम अली खान ने लड़की को हरासा किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्सेज ने इस हवाले से तमाम तफसीलात अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि हरासा करने, छेड़खानी और इस तरह के दीगर केसेस में गिरफ्तार किए जाने वालों के बारे में तफसीलात से मीडिया को आगाह किया जाता रहेगा। जद्दा पोर्ट पर मंशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। जद्दा सी पोर्ट पर कस्टम हुकाम ने बैरून मुल्क से आने वाले जिप्सम बोर्ड की शिपमेंट में छुपाई गई नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना थी। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा की इस्लामी बंदरगाह पर कस्टम अथॉरिटी की टीमों ने बैरून मुल्क से लाई जाने वाली एक शिपमेंट का जायजा लिया, जो कि जिप्सम बोर्ड्स पर मुश्तमिल थी। कस्टम एहलकारों ने जिप्सम बोर्ड को शक पड़ने पर खोला तो उनके अंदर इंतहाई महारत से जो नशा और गोलियां थी वो छुपाई गई थी। बरामद होने वाली जो गोलियों की तादाद 1,93,04,000 थी। नशावर गोलियां महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दी गई हैं। विजिट वीज़ा वाले 1 साल के लिए वैलिड इंटरनेशनल या गैर मुल्की लाइसेंस के साथ गाड़ी चला सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि एक विजिटर सऊदी अरब में दाखिले की तारीख से 1 साल की मुद्दत के लिए एक वैलिड इंटरनेशनल या गैर मुल्की लाइसेंस के साथ गाड़ी चला सकता है। महकमा जो ट्रैफिक है, उन्होंने इस सवाल के जवाब में बताया कि विजिटर के सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाने के हक़ के बारे में जो उसके मुल्क से जारी करता इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, और क्योंकि वो सऊदी अरब में लाइसेंस हासिल नहीं कर सकता विजिट वीज़ा पर, इसलिए वो एक वैलिड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी मियाद ख़त्म ना हुई हो, उसकी मियाद ख़त्म होने से एक्सपायरी से पहले उसको 1 साल तक इस्तेमाल कर सकता है।
जुर्माने दिए बगैर लाइसेंस की तजदीद नहीं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि किसी ड्राइवर ने ट्रैफिक खिलाफवर्जी की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के इस्तेमाल में उस वक्त तक तोसी नहीं होगी जब तक जुर्माने अदा ना कर दिए जाएँ। महकमा ट्रैफिक की वजाहत जो है शहरियों के सवालात के जवाब में हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स ड्राइविंग लाइसेंस या इस्तेमाल की जो है कि बगैर गाड़ी चलाने का मजाज नहीं है। अगर किसी से लाइसेंस या इस्तेमाल के बगैर गाड़ी चलाई और तफ्तीश के दौरान उसका पता चला तो उस पर जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक की हदायत है कि दफ़ा नंबर जो 71 है उसके मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और इस्तेमाल में बर वक्त तोसी ना कराना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। हर साल या उसके कुछ हिस्से पर उसका जुर्माना 100 रियाल है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल जुर्माना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म होने के 7 दिन बाद जुर्माना नाफिज हो जाता है। और इसके अलावा हिफाजती बैंड ना बांधना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है और इस पर जुर्माना जो है 150 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल है। एक माह के दौरान एक से ज़्यादा मरतबा हिफाजती बेल्ट ना बांधने पर इंतहाई जुर्माना होगा। तो 24 घंटे के लिए गाड़ी महकमा ट्रैफिक की तहवील में रहेगी। ये दोनों सजाएं भी एक साथ मिल सकती हैं। हिफाजती बेल्ट बांधना ड्राइवर के लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि साथ वाली सीट पर बैठने वाले के लिए भी ज़रूरी है। अगर सामने वाली नशिस्त पर बैठने वाले शख्स ने हिफाजती बेल्ट इस्तेमाल ना की तो जो है उसका भी जुर्माना होता है। महकमा ट्रैफिक के ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल पर यह भी वाज़ेह किया गया कि सिग्नल रेड होने की सूरत में रुके बगैर दाएं जाने मुड़ना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। दाएं जाने मुड़ने से पहले रुका जाए। मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो ऐसी सूरत में दाएं जाना मुड़ा जा सकता है। ये खिलाफवर्जी की कैटेगरी में नहीं आएगा। डीजल फिसलने की वजह से अलशरिया रोड पर हादसे में जख्मी। अलशरिया रोड पर अलसलेल की जानब एक ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसने डीजल के जो फटने के बाद ट्रैफिक पर जो है वो खलल डाला, जिसकी वजह से एक गाड़ी उलट गई और दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में कुछ मुसाफिर जख्मी हुए हैं। महकमा ट्रैफिक की टीमों ने सिविल डिफेंस से रब्ता किया ताकि सड़क से डीजल के जो दाग और खसूसी मवाद है उसे उसको हटाया जा सके और यकीनी बनाया जा सके कि ये स्लाइडें दोबारा न बने और ताकि ड्राइवरों की जो हिफाजत है उसको बरकरार जो है वो रखा जा सके। 2024 के रियाज सीजन के दौरान वंडर गार्डन का इलाका सबसे ज़्यादा जादुई और तख्लीकी तजर्बात में से एक की मेज़बानी करेगा, क्योंकि बटरफ्लाई हाउस अपने मुनफरद डिज़ाइन के साथ ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की 1000 से ज़ायद रंग बिरंगी तितलियाँ शामिल हैं, जहाँ टूरिस्ट दिलकश कुदरती माहौल जो फ़न और तख्लीक जो उसको मिलाता है एक मसनूई माहौल के साथ जो है वहाँ पर एक आरामदेह उनको जो है वहाँ पर इंटरटेनमेंट दी जा रही है। तफसीलात में बटरफ्लाई हाउस में एक गैर मामूली तफरीही और तालीमी तजर्बा भी है जो तितलियों की हैरत अंगेज दुनिया को तलाश करने के लिए ज़ायरीन को एक मुनफरद सफ़र पर लेकर जाता है, जो कि एक ऐसे माहौल में मौजूद है जो उनको फितरत को बरकरार रखते हुए दर्जा हरारत को बरकरार रखती हैं, जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और 72% जो है वो नमी होती है। मसूड़ों की सूजिश से बदबू तक मुंह में 6 तब्दीलियां जो सेहत के मसाइल को ज़ाहिर कर सकती हैं। बरतानवी डॉक्टर्स ने दांतों के माहिर डॉक्टर रिजवान महमूद को दावत दी मुंह में किसी भी तब्दीली या अलामात की निगरानी करना जो सेहत के मसाइल की मौजूदगी की निशानदेही कर सकते हैं, जिनमें से कुछ संगीन और सेहत आमा के लिए खतरा हो सकते हैं। बरतानवी अखबार मिरर के मुताबिक जो रूह डेंटल क्लिनिक्स के डॉक्टर महमूद का कहना है कि मुंह की सेहत के जो है बड़े मसाइल जैसे दिल के दौरे और फालिज का इब्तदाई इशारा भी हो सकते हैं। साल में कम से कम 2 बार दांतों के डॉक्टर के पास जाएं। उन्होंने कहा कि ब्रश और फ्लास का इस्तेमाल करते हुए रोजाना दांतों की देखभाल जो है वो की जाए और सफाई के लिए साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। अगर आपको अपने मुंह में कोई तब्दीली या दर्द महसूस होता है तो आपको फौरी तौर पर अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा मुंह में 6 तब्दीलियां या अलामात जिन पर लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। मसूड़ों से खून बहना और सोजिश जो है मसूड़ों से खून आना, ये जख्म मसूड़ों की बीमारी की निशानदेही कर सकते हैं, जो कि दीगर सेहत के मसाइल का भी इशारा हो सकते हैं। मसूड़ों की बीमारी बुनियादी हालात जैसे कि शुगर से मुंसलिक हो सकती है, जो कि इम्यून सिस्टम जो है उसको कमज़ोर करती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाती है। ज़ियाबतीस मुंह की खुश्की का बायस बन सकती है, जो दांतों की खराबी को फ़रोग़ देता है और मुंह के छालों का सबब बनता है। जबड़े में दर्द या तकलीफ, कुछ शाज़ नाज़र सूरतों में जबड़े में दर्द या तकलीफ दिल के दौरे जैसे संगीन सेहत के मसाइल का इशारा हो सकता है। अगर आपके दांत गिरने लगते हैं तो ये मसूड़ों की बीमारी है। यहाँ तक कि ऑस्टियोपोरोसिस की अलामत हो सकती है, जो कि जबड़े में हड्डियों की कसाफत को मुतासर कर सकती है। और उन्होंने वजाहत की कि अगर आपने देखा आपके दांत खराब हो गए हैं तो ये बुलिमिया या एसिड रिफ्लक्स जैसे खाने की खराबी का नतीजा भी हो सकते हैं, और जहाँ बार बार के आने से दांतों का तामचीनी ख़त्म हो जाता है।
सांस की बदबू ये कई वजूहात की वजह से हो सकती है, बशमूल खुश्क मुंह या कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी खाना, लेकिन मसूड़ों की बीमारी या दीगर सेहत के मसाइल भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सांस की बदबू ज़्यादा संगीन हालात की अलामत हो सकती है, जैसे कि हड्डियों के इन्फेक्शन, शुगर या जिगर और गुर्दे के मसाइल। मुंह के छाले होना, मुंह में किसी भी किस्म के जख्म या गांठ की जांच डॉक्टरों से करानी चाहिए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।